ये जो लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं ना, सबके चेहरे याद कर लेना। मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। इन्हें दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। दूसरे समुदाय के लोगों को वक्फ बोर्ड के अंदर रखने का क्या मतलब बनता है? वक्फ बोर्ड की मनमानी का पक्ष लेने में लगे हुए हैं। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। ये मुसलमान नहीं, ये गद्दार है। ये सिर्फ पॉलिटिकल मुसलमान है और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया जो सत्ता के लालच में पूरी तरह कौम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं। The bill is passed. नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून पर जिसे संसद ने अपनी संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पारित किया है। ये कानून वक्फ संशोधन विधेयक 2025 है, जो अब संविधान सम्मत तरीके से लागू होने जा रहा है। लेकिन इस विधेयक के पास होने के साथ ही कुछ लोगों ने इसके खिलाफ राजनीतिक विरोध खड़ा कर दिया है, जिनका मकसद सिर्फ अपनी दुकानें चलाना है और कौम को गुमराह करना है। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया है और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। राज्यसभा में इस बिल पर लगभग 12 घंटे तक बहस हुई थी। विधेयक के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। इससे पहले लोकसभा में भी ये विधेयक 288 वोट के साथ पारित हुआ, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े थे। खास बात यह है कि ओडिशा के बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने पहले विरोध किया था, लेकिन बाद में उन्होंने विधेयक के पक्ष में मतदान कर दिया। वक्फ विधेयक को लेकर विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों का विरोध जारी है। विपक्ष के नेता और मुस्लिम नेता ये दावा कर रहे हैं कि ये विधेयक मुस्लिमों के अधिकारों पर हमला है और उनका कहना है कि इसे अदालत में चुनौती भी दी जाएगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जो लोग इस विधेयक को विरोध कर रहे हैं, क्या उनकी नीयत साफ है? क्या इन नेताओं का असली उद्देश्य कौम का भला करना है या फिर ये सिर्फ अपनी राजनीतिक दुकानें चलाने में लगे पड़े हैं, देश की संसद और संविधान को चुनौती दे रहे हैं? देखिए, ये जो लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, इनके चेहरे अब हमें याद रखना चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने CAA, 3 तलाक बिल और 370 पर भी देश को गुमराह किया। इन नेताओं का असली उद्देश्य कभी भी कौम की भलाई नहीं रहा। ये सिर्फ सत्ता की लालच में है, जो मुसलमानों को भटका रहे हैं, अपनी राजनीति बस चमकाना चाहते हैं। क्या ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने CAA के विरोध में मुसलमानों के बीच डर फैलाया था, ये कहकर कि नागरिकता छीन ली जाएगी? क्या ये वही नेता है? नहीं, जिन्होंने 3 तलाक बिल को इस्लाम विरोधी कहकर देश में दंगा भड़काया था। और अब जब सरकार ने वक्फ बोर्ड के मनमानी पर नकेल कसने का कदम उठाया, तो ये वही लोग हैं जो सड़क पर उतरने की धमकी दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो वक्फ के नाम पर अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं। और अब जब ये विधेयक उनके चक्कर काटने वाली दुकानों को बंद कर देगा, तो ये लोग उकसा रहे हैं। ये हक महज एक आईनी हक नहीं, बल्कि बुनियादी हुकूक का हिस्सा है। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। ये वही नेता है जो मुसलमानों को डराकर, भ्रम फैलाकर सड़कों पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं, ताकि देश में अराजकता फैलाई जा सके। आप ये समझिए कि ये नेता मुसलमानों के हित में नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें कौम का नहीं, अपनी राजनीति का फायदा चाहिए।
ये वही लोग हैं जो बीजेपी के सहयोगी दलों को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर इस विधेयक का विरोध नहीं किया तो मुसलमानों का वोट खो देंगे। कभी इनसे पूछिए, अगर आप इतने फिक्रमंद हैं तो क्यों नहीं सड़क पर उतरकर विरोध करते हैं? क्यों नहीं आप जेल भरो आंदोलन करके दिखाते हैं? नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग ऐसी महलों में बैठकर अपना राजनीतिक तमाशा देख रहे हैं और अपनी कौम को मोहरा बना रहे हैं। अब इन नेताओं को ये याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र के मंदिर में संविधान सम्मत तरीके से ये कानून पारित हुआ है। अगर आप इसे चुनौती देंगे तो कानून निपटना जानता है। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अब आपको सच्चाई दिखाते हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ संशोधन बिल को समर्थन किया है और वक्फ की सच्चाई दिखाई है। चलिए सुनते हैं उनका बयान। मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी नेता के ऊपर कमेंट करूं, लेकिन कल मैंने एक बात कही थी। मेरे पास वक्फ मंत्रालय रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ दिन, मैंने सिवाय मुकदमेबाजी के कुछ नहीं देखा। और आपको एक बात याद दिलाता हूं, 1986 में मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, याद है आपको, जिस पर मैंने इस्तीफा दिया था। उसमें कहा गया था कि अगर तलाकशुदा महिला को देखने वाला कोई नहीं है तो उसको वक्फ बोर्ड से माहाना भत्ता दिलवाया जाएगा। 2 साल के बाद मैंने पार्लियामेंट में प्रश्न किया कि किस किस वक्फ बोर्ड ने इन तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देने के लिए कितने कितने पैसे का प्रावधान किया और अब तक कितना पैसा दिया गया है। 2 साल बाद तो जवाब आया किसी भी वक्फ बोर्ड ने 1 पैसे का भी प्रावधान नहीं किया है, ना किसी को कोई पैसा दिया गया है। तो वक्फ बोर्ड की जो हालत है, इतनी प्रॉपर्टी है और उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसके सुधार की आवश्यकता है। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं। आप बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वक्फ बोर्ड जिस नाम पर आज कुछ हंगामा मच रहा है, क्या आप जानते हैं कि ये वक्फ बोर्ड सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के किसी इस्लामिक देश में ऐसा किसी बोर्ड का अस्तित्व नहीं है। जी हाँ, वक्फ बोर्ड का पूरा ढांचा सिर्फ भारत में ही पनप रहा है और जहाँ कुछ लोग इसे राजनीतिक साजिश और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे बात की जाए लैंड जिहाद की, मंदिरों पर हक जताने की या फिर अवैध मस्जिद की हो। वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? मैं पूछना चाहता हूं। तो अब ये बिल देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है और जो लोग इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करेगा उसका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। देश जलाने की कोई भी साजिश अब सफल नहीं होने वाली है। धन्यवाद। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं। The bill is passed.